यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द BCl3 यानी बोरॉन ट्राइक्लोराइड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, BCl3 क्या होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। वेरियस, जबकि NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज पिरामिडल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि NCl3 क्या होता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से हमको सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर। नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरॉन। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नाइट्रोजन एटम के जो है बोरॉन से स्मॉलर होने से सिर्फ बॉन्ड एंगल में चेंज होता है, उसके स्ट्रक्चर में यानी प्लेनर से पिरामिडल होने से इसका कोई लेना देना नहीं। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड हैज़ नो लोन पेयर। ठीक बात है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड में जो हमारा सेंट्रल एटम है बोरॉन, इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है आगे कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड में नाइट्रोजन पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर जो है ये भी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर की वजह से ही, लोन पेयर के कारण ही इसका स्ट्रक्चर जो है प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन ये पिरामिडल हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन में ये क्या कह रहा है कि BCl जो बॉन्ड है इज मोर पोलर देन NCl बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है पोलरिटी से जो है प्लेनर और पिरामिडल यानी स्ट्रक्चर चेंज होने से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो पोलरिटी होती है वो चार्ज सेपरेशन से रिलेटेड होती है, द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी अगर हम देखें तो जो NCl बॉन्ड है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है डी ऑप्शन में, इज मोर कोवेलेंट देन BCl। तो यहाँ पर कोवेलेंसी से स्ट्रक्चर चेंज में यानी पिरामिडल होने में जो है कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बी है, यानी जो है बोरॉन हैज़ नो लोन पेयर बट NCl3 हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे जो है स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज आता है, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन के पास क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। सबसे लास्ट शेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने हैं? बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हम जानते हैं कि सबसे लास्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, जिससे जो है हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तय होती है। ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर तय होती है, और यहीं पर लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 2s2, यहाँ पर s जो है इसमें एक ऑर्बिटल होता है s सब शेल में, और p में क्या होते हैं हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सब शेल में। तो यहाँ पर 2s2 यानी s के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s2, और p में जो है p क्या होते हैं हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं 2px 2py और 2pz। इसमें क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। यह हमारी क्या है? एटम की ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएगा? 2py में। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोरॉन में क्या होगा? एक s और 2 p ऑर्बिटल यानी px और py यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा?
एक S और 2 P यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनती है ना, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हमने देखा बोरान है और उसके लास्ट शेल में भी हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक्साइटेड स्टेट में इसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी S में 1 और P में 1। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है क्या है हमारा मॉलिक्यूल BCl3। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या होते हैं हम जानते हैं, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन से बोरान के एक इलेक्ट्रॉन से हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से जो है क्लोरीन 3 तरफ से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर बोरान के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो है बोरान के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, px में 1 और py में 1। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर बोरान पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ट्राइंगुलर है ना, यानी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगी और वो भी क्या होगी, प्लेनर, प्लेन में होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या थ्योरी है हमारी, VSEPR थ्योरी से, यानी वैलेंसी शेल, यानी सबसे लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका जो जोड़ा होता है उसमें रिपल्शन। तो हम जानते हैं जोड़े जो होते हैं पेयर किस तरह के होते हैं, एक तो बॉन्ड बना के बॉन्ड पेयर होता है एक, ठीक है, और एक क्या होता है हम जानते हैं लोन पेयर। जो खाली पड़ा जोड़ा होता है वो क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो VSEPR थ्योरी से हम क्या जानते हैं कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनमें जो रिपल्शन होता है वो नहीं के बराबर या बहुत कम होता है। उससे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है, जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, जैसे हमारे बोरान और क्लोरीन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो बॉन्ड, और अगर लोन पेयर होता जो कि यहाँ नहीं है उसके पास, यानी उनके बीच में जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा VSEPR थ्योरी से सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, और सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे बोरान में क्या है, हमारे बोरान में यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होने की वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी इन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन नहीं के बराबर होगा, ठीक है ना, इन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर ही रहता है। इसीलिए इसको जो है हमारे क्वेश्चन में BCl3 को क्या बताया, प्लेनर बताया। और क्या पूछा गया है कि BCl3 तो प्लेनर है, ठीक है प्लेनर है, लेकिन NCl3 ये पिरामिडल क्यों हो जाता है। तो हम देखते हैं NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है पिरामिडल किस तरह हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा नाइट्रोजन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम देखें सबसे लास्ट शेल में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, p में कितने 2px 2py और 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन से, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे हाफ फिल्ड हैं। तो हम जानते हैं हमारी थ्योरी से कि जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए तब तक किसी भी ऑर्बिटल में सेम एनर्जी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन जोड़े का यहाँ पर प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी
हाफ फिल्ड है, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इस इलेक्ट्रॉन जोड़े का, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पर प्रमोशन नहीं होगा, यानी यहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एक S और 3P, यानी यहाँ पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, किसमें? अपने नाइट्रोजन में। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? NCl3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इस नाइट्रोजन के आसपास अगर हम इन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अगर शो करें तो क्या हो जाएगा? एक तो जो है ऑलरेडी पेयर्ड लोन पेयर है और एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है px py pz के। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो जोड़ा है लोन पेयर है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये जो 3 सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे? क्लोरीन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। हम जानते हैं क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ये शेयरिंग करके और इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेता है और यहाँ पर ये लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है तो क्या होती है इसकी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना जो है इसकी बन जाती है। क्या ज्योमेट्री होती है इसकी? यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाती है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने देखा VACPR थ्योरी से क्या होता है कि बॉन्ड पेयर में नहीं के बराबर रिपल्शन होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में फिर रिपल्शन अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है? लोन पेयर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अच्छा खासा रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, यानी ये लोन पेयर क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर पे को रिपील करेगा, यहाँ से भी ये जो है इसको रिपील करेगा और यहाँ से भी ये इसको रिपील करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, ये भी जो है नीचे की तरफ झुक जाएगा और ये भी थोड़ा जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी इनके एंगल क्या होंगे? कम हो जाएंगे और इसका शेप कैसा हो जाएगा? एक पिरामिड की तरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका शेप जो है पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। यही कारण है कि नाइट्रोजन के ऊपर NCl3 के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से, होने के कारण इसमें क्या होता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल शेप हो जाता है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन B है कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से जो है NCl3 जो होता है इसका शेप क्या हो जाता है? पिरामिडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।